गुरुजी कह दिया इसलिए ठीक है, वेद में लिखा गया इसलिए ठीक है, कबीर साहब का इसलिए ठीक है, और तुम्हारा दिमाग गया शुद्ध भरना में। अपना दिमाग लगाओ कबीर के विचार पर भी, तुलसी के विचार पर भी, वेदों के विचार पर भी। किसी भी लिखावट के, किसी भी परंपरा का गुलाम बनाना अपने आप का अपमान करना। सब पर मंथन चाहिए, सर पर तर्क चाहिए। हमारे जीवन के लिए उपयोगी तत्व क्या है? व्यर्थ का बोझ तो नहीं है, तो मनन करना चाहिए बैठकर। मनन क्या है? जानवरों को आप देखते हैं, नाद में घास और पानी दे दीजिए तो भर पेट घास और पानी जानवर खा लेते हैं कि नहीं? तो घास पानी खा लेने से वो दीर्घजीवी होगा और स्वस्थ होगा जी, क्या और कोई क्रिया बाकी है? नाद पर जो घास और पानी भरपेट जानवर खाते हैं, तो किसी पेड़ की तरल छाया में या गौशाला में बैठ करके इत्मीनान से पागुर करते हैं। पागुर क्या है? नाद पर जो घास पानी खाया गया है, उन्हीं अर्धचर्वित द्रव्यों को बार बार ग्रास में ला करके उसका परिमार्जन करना। अगर ग्रास जो भीतर गया है, अगर पागुर नहीं हो, उसका परिमार्जन नहीं हो, तो पागुर बंद हो जाता, आदमी जानवर बचते कि पागुर बंद हो जाता आदमी मर जाएगा, जानवर मरेगा। उसी तरह से हमारा विचार मर गया है मनन रूपी पागुर के बिना। पागुर मनन एक मानसिक पागुर है। कहीं जो सुने हो, कहीं पढ़े हो, उसका एकांत में बैठ करके श्रुत मनन और पठित ज्ञान को चेतना पर ला करके कितना सही है, कितना गलत है, कितना अनुमान में है, कितना क्या है, इस पर मनन करना चाहिए। मनन के बिना ये सारी अंध परंपराएं चल रही हैं। तो श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्यश्चोत्पत्ति भी मत्वा तु सत्संग ध्येय। मनन करने के बाद जो उचित मालूम पड़ जाए, बस उसका क्रियान्वयन हो जाए, उसको व्यवहार में रूपांतरित कर दो। ऋषि कहते हैं एते दर्शन हेतवः। यही ज्ञान, दर्शन माने ज्ञान, यही ज्ञान का हेतु है। सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, अब मनन करने के बाद जो उचित मालूम पड़े उसको व्यवहार में रूपांतरित कर देना चाहिए। जान लेना बहुत नहीं है, मतलब इससे नहीं है कि आप जानते कितना हो, मतलब इससे है कि आप करते कितना हो। मतलब इससे नहीं कितना खा लेते हो, मतलब इससे है कि आपका यकृत पचाता कितना है। भर पेट दाल चावल साग जी खा जी आदमी हिसाब किताब लगा करके खा ले, और पाचन संस्थान में जाकर के पचे नहीं, और जैसे के तैसे संडास में उतर जाए, तब क्या होगा? भोजन करने से भूख चली जाएगी, इसमें दो मत नहीं। शक्ति मिल जाएगी क्या? भोजन करने से भूख चली जाएगी 100 पान, और खाया हुआ द्रव्य पच जाए तब शक्ति मिल जाएगी। और सब पच गया तो शक्ति मिलेगी जी। सबटा पैचिए जाए, पैखानो पैच जाए, पेशाबो पैच जाए, पसीनो पैच जाए, तब की दशा है। तो पूर्ण रूप से भोजन करना सार्थक होगा कि भोजन करो तो भूख चली जाएगी। सारे खाद्य और पेय पदार्थ पचन संस्थान में जाकर के पच जाए, और उसका जो सार है वो रस में, रक्त में, वीर्य में, मांसपेशी में रूपांतरित हो जाए, और जो उसका आसार है वो पैखाना होकर के निकल जाए, पेशाब होकर के निकल जाए, तो भूख भी गई, शक्ति भी मिली, आदमी निरोग भी हो जाएगा। उसी तरह से सत्संग में आए तो आप लोग सत्संगी हो। इन्हीं संत महात्माओं की तरह आपको कहने आ गया तो कल से निमंत्रण मिल जाए, तो तोरो दही चूड़ा जिंदाबाद। सत्संग में आए तो सत्संगी हो गए, सीख लिया कुछ, तब ज्ञानी हो गए, लोग सम्मान देने लगेगा। यही जीवन की पूर्णता है क्या? ज्ञान का भंडार आपका जीवन हो गया, समाज में सम्मान देगा आपको। इस सम्मान भी उधार खाते का है। ज्ञान से, प्रवचन से समाज में सम्मान मिलेगा, इन आचरण से जीवन में शांति आएगी।
अपने लिए आचरण है, दूसरे के लिए भाषण है। हम भाषण का प्रशिक्षण लेते हैं, आचरण का प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, साधना का प्रशिक्षण नहीं लेते हैं। हमारा ज्ञान हमारे विचार में, हमारे आचरण में रूपांतरित हो, ये कला हम इन कलाविद संतों से नहीं लेते हैं। भाषण तो दूसरे के लिए, भाषण है सम्मान के लिए, किंतु आचरण है शांति के लिए। उस ज्ञान का व्यवहार में रूपांतरित हो जाना ही आचरण है, साधना है। वो आचरण और साधना आपके वैयक्तिक जीवन में शांति देगी। इन सारे बिंदुओं पर हम आप सभी लोगों को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। उन्हीं परिशोधित विचारों के सांचे में अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए।